नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आज लोकल टीवी में एक ऐसी स्टोरी आपको बताने जा रहा हूं जिसे देखकर सुनकर आप भी भावुक हो जाएंगे। तो चलिए इस भावुक स्टोरी की जानकारी आपको देना शुरू करता हूं। तारीख था 7 अक्टूबर, समय था शाम को करीब 5 बजे। जगह था छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले का लोहरा मुक्तिधाम। शाम उतर चुकी थी, आसमान में हल्की लालिमा थी और उसी लाल आसमान के नीचे दो सफ़ेद कफनों में लिपटी लाशें रखी थी। एक माँ की और दूसरी उसके 10 साल की नन्ही बेटी अदिति भट्टाचार्य की। उनके पास रखा था एक छोटा सा केक का डिब्बा जिस पर लिखा था हैप्पी बर्थडे अदिति। कोलकाता से पहुँचे इंद्रजीत भट्टाचार्य जैसे ही बेटी की लाश के पास पहुँचे, वहाँ मौजूद हर आंखें नम हो गई। उन्होंने अपनी नन्ही बेटी अदिति के सिर पर बर्थडे कैप पहनाई और कांपते हाथों से मोमबत्ती जलाई और उसी कफन के पास बैठकर केक काटा। निश्चित तौर पर काफ़ी भावुक पल है। मैं कहते हुए मैं भी भावुक हो रहा हूँ। जो केक नहीं, एक पिता का अधूरा वादा था जिसने उनके राख और आंसुओं के बीच निभाया। वो बेटी जिसे उसने कहा था घूम कर आने के बाद हम बर्थडे धूमधाम से मनाएंगे, लेकिन किसे क्या पता था वो यात्रा अदिति की ज़िंदगी की आखिरी यात्रा बन जाएगी। 5 अक्टूबर की शाम कवर्धा के चिल्पी घाट पर वो हादसा हुआ जिसने ना जाने कितने घरों को उजाड़ दिया। तेज रफ्तार से आती एक ट्रक और सामने से आ रही एक बोलेरो, पल भर में ऐसी टक्कर हुई कि बोलेरो चकनाचूर हो गई। उस बोलेरो में बैठे थे कलकत्ता से आए कुछ पर्यटक, 3 महिला शिक्षिकाएं, ड्राइवर और छोटी अदिति भट्टाचार्य अपनी माँ के साथ। चीख पुकार, खून के धब्बे, टूटे शीशे, मौत वहाँ चारों ओर पसरी थी। 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 5वीं मौत अस्पताल में उस मासूम बच्ची अदिति की हुई। वो बच्ची जो 2 दिन बाद अपना जन्मदिन मनाने वाली थी, जिसने अपने पापा से कहा था, पापा इस बार केक बड़ा लाना, चॉकलेट वाला केक लेकर आना पापा, साथ में आप और मैं बर्थडे मनाएंगे। लेकिन पापा के हाथ में अब चॉकलेट नहीं, राख थी। इंद्रजीत भट्टाचार्य अपनी पत्नी और बेटी की लाशें लेकर कोलकाता जाना चाहते थे, लेकिन बोरला अस्पताल में केवल एक ही फ्रीजर बॉक्स था। लाशें खुले में पड़ी रही, धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगी, दुर्गंध उठने लगी और तब मजबूर होकर उन्होंने कहा अब पत्नी और बच्ची को यही मुक्तिधाम में अलविदा कहना होगा, यहीं पर इन्हें विदाई देनी होगी। 7 अक्टूबर की शाम, वही दिन वही तारीख जब अदिति का जन्मदिन था, पिता इंद्रजीत ने राख के बीच बैठकर कहा, बेटी वादा किया था ना, जन्मदिन मनाएंगे चाहे जैसे भी हो। उन्होंने राख के पास केक काटा, मोमबत्ती जलाई, बर्थडे सॉन्ग गाया और इस बार जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। लोगों की आंखें भर गई, कोई बोल नहीं पा रहा था। हर कोई ये कह रहा था, भगवान किसी पिता को ऐसी घड़ी कभी ना दिखाएं। बोरला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ पुरुषोत्तम राजपूत ने बताया, हमारे पास केवल एक फ्रीजर था, बाकी 100 खुले में पड़े थे। कवर्धा जिला अस्पताल में भी सिर्फ 2 ही फ्रीजर है। सीएमएचओ डॉक्टर
डी के तुर्रे ने कहा, सीमित संसाधनों के कारण कठिनाई हुई, लेकिन अब अतिरिक्त फ्रीजर और स्थायी मर्चुरी यूनिट की योजना बनाई जा रही है। लेकिन सवाल ये है, क्या हमारे सिस्टम की कमी ने एक पिता को यह मजबूरी दी कि वो अपनी बेटी का जन्मदिन शमशान में मनाए? क्या हम इतने असंवेदनशील हो चुके हैं कि दर्द की भी जगह नहीं बची? उस शाम मुक्तिधाम में हवा में सिर्फ राख नहीं थी, बल्कि एक अधूरे वादे की खुशबू थी। जब पिता ने राख समेटी तो शायद वही सोच रहे थे, लौटना तो था बेटी को लेकर, लेकिन अब केवल उसकी राख लेकर, उसकी स्मृति लेकर, उसकी यादें लेकर लौट रहा हूँ। ये कहानी सिर्फ एक पिता की नहीं, हर उस इंसान की कहानी है जिसने अपने अपनों को सड़क पर, सिस्टम में या हादसे में खोया है। कवर्धा के इस दर्दनाक हादसे ने एक सवाल छोड़ दिया है, आखिर इंसान की जान की कीमत कब समझेगा हमारा समाज? मुक्तिधाम में पिता ने मनाया बर्थडे, पिता ने राख के बीच निभाया वादा। कवर्धा हादसे की सच्ची कहानी, रोंगटे खड़े करने वाली कहानी, और निश्चित तौर पर ऐसा भावुक पल कि कहते हुए अंदर से मैं भी भावुक हो रहा हूँ, और बहुत बड़ा भावुक पल है। लोकल टीवी भी प्रभु से कामना करता है कि ऐसा मोड़ कभी भी किसी भी पिता की जिंदगी में ना आए, कभी भी किसी पिता को ऐसा दिन देखना ना पड़े। किसी सच्ची घटना को लेकर फिर करेंगे आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।